प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से ये चैनल चल रहा है। आप लोग प्यार दिखाते हैं चैनल पे, आप लोग लाइक करते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का संदेश हम क्रिसमस का इतिहास, क्रिसमस नाम का मतलब और क्या मसीह को क्रिसमस पे सिर्फ आनंद करना चाहिए, इसके विषय में देखेंगे। आज से कई हजार साल पहले, मैं कहूँगा अर्ली क्रिश्चियंस के विषय में अगर मैं बात करूं, जब प्रभु यीशु मसीह गए और जाने के बाद 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य गए और वहाँ से हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए, जो आज्ञा उसने दी थी कि जाओ जगत में और मेरे नाम से चेले बनाओ, और वही कार्य प्रभु यीशु मसीह के चेले जब कर रहे थे, उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्रिसमस नाम का कोई वर्ड नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय नहीं मनाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्मरण रखकर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को वो तहे दिल से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण हिम्मत के साथ, पूर्ण साहस के साथ पूरी दुनिया के अंदर वो उस कार्य को करते थे और जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार वो बताते थे। और क्रिसमस का अगर मैं नाम बताऊं तो क्रिसमस दो नामों से मिलकर बना है। इसका एक अद्भुत इतिहास है। क्रिसमस, सबसे पहले अगर मैं शब्द की अगर विशेषता बताऊं आपको, तो ये क्रिसमस जो शब्द है, ये आज से आप समझ लीजिए 1000 साल पहले इसको क्रिस्तो मास कहते थे। और कुछ समय बाद, जैसे मैंने बताया आपको, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, सारे के सारे चेले जगह जगह गए और चेले उन्होंने बनाए। और उसके बाद उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्सव के साथ नहीं मनाया जाता था। पर जब धीरे धीरे कलीसियाएं स्थापित होने लगी, कलीसियाएं बढ़ती गईं, जगह जगह सुसमाचार फैलता गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोग पहचानने लगे, जानने लगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर मसीह में जब जुड़ने लगे, उसके बाद कई समय बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्सव से मनाने के लिए इन्होंने 25 दिसंबर की तारीख तय करी। यह समय अर्ली क्रिश्चियंस का है और इस समय में 25 दिसंबर इसलिए चुनी गई क्योंकि उस समय रोमी साम्राज्य का एक त्यौहार होता था जिसे बोलते हैं अनसर्टन सन। एक त्योहार के रूप में रोमी साम्राज्य उस समय एक दिन को मनाया जाता था। अगर क्रिसमस का इतिहास देखें तो 25 दिसंबर उस समय रोमी साम्राज्य एक फेस्टिवल मनाया करता था जिसका नाम था सैटरनैलिया, और इसका मतलब होता है लगभग सूरज का एक प्रकाश का एक त्योहार ये लोग मनाया करते थे। और उसी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए एक संभावना है कि अर्ली क्रिश्चियंस जो पहले के मसीह थे, उन लोगों ने उसी दिन को चुन लिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिसको हमें बर्थडे करके मनाना चाहिए, उसकी जगह पे हमने नाम रखा क्रिसमस। आप देखिए, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, वो उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, उनकी जयंती है। जैसे गांधी जयंती हम बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा प्रभु है, इसके जन्मदिन के लिए हम जयंती का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह हमने क्या बोला, ये क्रिसमस है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव को मनाने के लिए जो नाम रखा गया क्रिसमस, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक बात थी। दो नामों से मिलकर बनाया ये नाम, क्राइस्ट एंड मस। अगर इसका इतिहास देखें हम तो इब्रानी शब्द क्रिस्तोस, जिससे इंग्लिश वर्ड क्राइस्ट बना, इसका मतलब होता है मसीहा या अभिषिक्त। एक शब्द ये, और मास जो कि लैटिन शब्द मिस्सा यानी कि आराधना, यानी कि परमेश्वर के नाम की महिमा करना, और उस मास शब्द को
क्राइस्ट मास करके जोड़ा गया और उसके बाद क्रिसमस उसका शॉर्ट फॉर्म करके पूरी दुनिया के सामने लाया गया और ये सबने इस नाम को स्वीकार किया। इस दिन उस समय के मसीह करते क्या थे? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान तक का पूर्ण याद के साथ प्रार्थना और धन्यवाद करते थे। क्रिसमस इज नॉट ओनली टू सेलिब्रेट, इट इज अ मिशन टू डू विद क्राइस्ट। क्रिसमस सिर्फ त्योहार नहीं है, क्रिसमस सिर्फ एक ऐसा दिन नहीं है जहां हमें आनंद मनाना है, साथ ही इसके साथ एक जिम्मेदारी आती है हर एक मसीह को कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को चलाए। जो पुराने मसीहों ने सोच समझ कर नाम रखा था क्रिसमस, कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उस दिन मास करेंगे, उस दिन प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, उस दिन प्रभु भोज करेंगे और उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे जगत में जाएंगे और सबको बताएंगे कि यीशु ही सच्चा खुदा है। यह प्रण उस समय के मसीहों ने लिया था और आज हमने लगभग 1000 साल बाद उस चीज को ही बदल डाला है। आज क्रिसमस के नाम पर सब जगह त्योहार के रूप में उत्साह मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है, लोग बाग खुश हैं। मैं कहूंगा आपको कई मसीहों को तो इस क्रिसमस नाम का अर्थ भी नहीं पता होगा, पर उसको ये मालूम है कि इस दिन उत्साह करते हैं, इस दिन डांस करते हैं, इस दिन घर के अंदर अच्छे पकवान बनाते हैं, इस दिन लोगों के साथ मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। पर जो सही मायने हैं क्राइस्ट, क्या आपके अंदर वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है? क्या आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जाने को तैयार हैं? जो लोगों ने सोचा था और सोच समझ के नाम रखा था कि ये परंपरा जगत के लिए सदा की हो जाएगी कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग तैयार किए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जगत में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेले बनाएंगे। तो आज हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन हम किस तरह से ले रहे हैं। क्या हम सिर्फ आज उत्साह मना के प्रभु यीशु मसीह को 26 तारीख को भूल जाते हैं, या फिर हम प्रण करते हैं कि हे प्रभु 25 दिसंबर जो तूने मुझे तारीख दी है, इस तारीख को मैं प्रण लेता हूं, जो जीवन तूने मेरे प्रभु जिया हमारे लिए, अपने परमेश्वर पिता की आदर मान के लिए, उसकी महिमा के लिए, वही जीवन तू मेरे प्रभु मुझे भी एक दान में दे। एक प्रण ले कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर और तेरे साथ में पूरे साल चल पाऊं। यह है सच्चा मैसेज क्रिसमस का। आप परमेश्वर की दया से, प्रभु की करुणा से चुने गए हैं। परमेश्वर की इस करुणा को व्यर्थ जाने ना दें। क्रिसमस के दिन सिर्फ त्योहार के रूप में आनंद ना करें, क्रिसमस के दिन सिर्फ पकवान खाकर अपने आप को तृप्त ना करें, बल्कि जो वचन आपने पाया है, जो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा नाम आपने पाया है, उस नाम को लेकर इस जगत में जाना, यह हमारा दायित्व है जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। क्रिसमस 4 बातें हम सीखते हैं क्रिसमस के रूप में। यह क्रिसमस का इतिहास हमने देखा, उस नाम का इतिहास देखा। पहले क्रिसमस मनाया नहीं जाता था, बाद में लोगों ने इस चीज को इसीलिए मनाया कि लोग और प्रभु में आए और प्रभु के नाम का सुसमाचार जगत में बांटा जाए। इस दिन लोग प्रण लें और प्रभु के नाम से जगह जगह जाकर परमेश्वर के नाम की उपासना और परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से करें। आज वो चीज कहीं मिसिंग है आज की चर्चेस में। आज हमने सब कुछ पा लिया। प्रभु यीशु मसीह की दया से अच्छा चर्च है, प्रभु यीशु मसीह की दया से अच्छी गैदरिंग है, प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छा हम क्रिसमस मना रहे हैं आज। यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो पूरा महीना वो क्रिसमस मंथ कहलाता है और पूरे महीने वहां पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। पर क्या आज वहां के लोग सच में क्रिसमस का मतलब जान रहे हैं? क्या सिर्फ हमें सिर्फ खुशियां मनानी, अपने आप को खुश करना है? क्या हमारे यह दायित्व नहीं बनता कि प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर चढ़ गया, तीसरे दिन जी उठा, क्या आज हम उसके नाम को सच्चाई से लेकर जगत में जा सकें, बता सकें कि हाँ, जो आज मैं जीवित हूं, जो आज मैं प्रभु यीशु मसीह के दया से बचा हुआ हूं, वो प्रभु यीशु मसीह की करुणा है। और न केवल उसने मेरे लिए बल्कि पूरी जगत के लिए अपने प्राणों को दे दिया। यह है क्रिसमस मैसेज, जिस चीज को बड़ी ही समझदारी के साथ उस समय के मसीहों ने रखा था कि कहीं ये आनंद के अंदर सच्चा मतलब भूल ना जाए। पर आज हम सच्चा मतलब भूल चुके हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह से आशीषें चाहते हैं हम, पर प्रभु यीशु मसीह को आज कहीं हम भूल सके। एक उदाहरण से बताता हूं मैं, जो सच्ची घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर
एक आर्मी सोल्जर जो कि मसीह था, उसने अपनी पत्नी से बोला, काफ़ी सालों से नहीं आया था, बोला इस बार क्रिसमस हम साथ में मनाएंगे, पर तू बच्चों को इसके बारे में बताना मत। और उसने क्या करा, चुपके से आया और रात के अंधेरे में जब वो लेट नाइट आया, उसकी पत्नी से बोला तू ऐसा कर, बोला मैं बेड पे छुप जाऊंगा, मेरे ऊपर बेडशीट डाल देना और मेरी बेडशीट के ऊपर चारों तरफ गिफ्ट रख देना, और जब सुबह बच्चे आएंगे वो अपना गिफ्ट उठाएंगे। एक परंपरा है अमेरिका के अंदर कि क्रिसमस ट्री के पास में जगह जगह गिफ्ट रखे जाते हैं और बच्चे आते हैं, अपना अपना गिफ्ट उठाते हैं और वो आनंद के साथ उस क्रिसमस के दिन को परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा समझते हैं। वो उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। पिता आया, चुपचाप, बच्चे सो गए थे, सो गया, बेडशीट उसके ऊपर डाल दी गई और चारों तरफ उसके खिलौने, चारों तरफ उसके उपहार रख दिए गए। दूर से देखेंगे तो सिर्फ उपहार का एक ढेर लगेगा। बच्चे आए खुशी खुशी सुबह और अपने अपने नाम के तोहफे उठाने लगे, बड़े आनंद के साथ अपने अपने तोहफे अपने पास रखने लगे। जैसे ही उनको एक बेडशीट हिलती दिखी, उन्होंने बेडशीट हटा के देखी। जैसे ही बेडशीट हटाई और अपने पिता को देखा, सारे खिलौने फेंक कर अपने पिता से गले लग गए। यह है सच्चा प्रेम। आज हम तोहफे चाहते हैं, आज हम दान चाहते हैं, उस दाता प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हैं। आज क्रिसमस के ऊपर हम भी यही चाहते हैं कि कहीं से कोई सेंटा क्लॉज आए और हमारी सारी जरूरतें पूरी कर दे। ऐसा कौन मनुष्य है जिसके जीवन में जरूरतें ना हो? क्रिसमस का मंथ है और इस क्रिसमस के मंथ में बहुत खर्चे होते हैं। परमेश्वर हर एक मसीह के हर एक खर्चों को पूर्ण करे, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम का आदर करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को जिए। भले ही आपके पास पैसा नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए, पर आपको अगर परमेश्वर ने जीवित रखा है, आपको परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है, आपके बच्चे आपके पास स्वस्थ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर की दया है कि उसने आपको इस पृथ्वी पर रहने दिया है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही चीज चाहता है कि ये जो क्रिसमस आया है, जो मसीहों ने इसका नाम रखा है क्रिसमस, उस नाम की गरिमा को समझते हुए अपने जीवन को प्रभु के लिए देने के लिए तैयार रहे। हर एक मसीह से मेरा आग्रह है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्साह से ना मनाएं। उसने एक दायित्व दिया है, हमें उस दायित्व को निभाएं और प्रभु यीशु मसीह को चाहें, ना कि प्रभु यीशु मसीह के उन दानों की लालसा करते हुए उसके करीब आए। 4 बातें हम देखते हैं क्रिसमस के मैसेज से, किस तरह से प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट है इनकार्नेशन। यूहन्ना उसका 1:14 क्या लिखा है यहां पर? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। मत्ती और लूका के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। चरनी में पैदा हुआ, माता मरियम और यूसुफ उसको लेके आए बेथलेहम में जब उसका जन्म नहीं हुआ था। माता मरियम जब गर्भवती थी, यूसुफ के साथ बेथलेहम में आई जनगणना के लिए, और बेथलेहम में ही जो भविष्यवाणी की गई थी, बेथलेहम में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक चरनी के अंदर। यहाँ पर उसकी दीनता को हम देखते हैं। और सबसे पहली बात इनकार्नेशन, यानी कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य रूप में आया। उसका नाम दिया इमैनुएल, परमेश्वर सदा हमारे साथ। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु के उस प्रेम के लिए। आज तक प्रभु हमारे पास आ रहा था, जा रहा था। आज तक प्रभु हमारे साथ सदा के लिए नहीं आया था, पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, उसका इस दुनिया में जन्म लेने के बाद से लेकर आज तक मनुष्यों के साथ जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह सदा उनके साथ रहता है। यह सबसे बड़ी दया परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए। यीशु वो देह थी जिस देह के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाल दिया। यीशु वो देह थी जो पवित्र आत्मा से जन्म लिया और पवित्र आत्मा सदा उसके साथ थी। वो देह के अंदर पवित्र आत्मा सदा के लिए परमेश्वर ने डाल दी। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी एक वादा कर दिया, हमारे ऊपर भी अनुग्रह कर दिया कि जब मैं जाता हूं, मेरे पिता से विनती और आग्रह करूंगा कि जो आत्मा तूने मुझे दिया है प्रभु, वो आत्मा सबको दे दे। और हमने देखा स्वर्गारोहण के 50 दिन बाद परमेश्वर का वो आत्मा
पूरे मनुष्य जाति के ऊपर जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया उंडेल दिया गया। पेंतिकुस्त का दिन हमने देखा 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास चेले बनकर अपने जीवन को जीने लगे। परमेश्वर चाहता है आज वही आत्मा सदा के लिए हर एक मसीह को दे देना। उसके लिए वो चाहता है कि हम प्रण लें इस क्रिसमस पे कि हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे लिए आज तक नहीं जिया, पर आज के बाद तेरे लिए जीऊंगा। आज तक अपनी मनमानी करी, आज तक अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर, आज तक सिर्फ एंजॉय किया। क्रिसमस नाइट से लेकर दूसरे दिन तक सिर्फ एंजॉय किया। फेस्टिवल के रूप में मनाया प्रभु, एक हॉलिडे के रूप में मनाया प्रभु, लोगों को गैदर करके बहुत पार्टी करी प्रभु। तेरे नाम के धन्यवाद की जगह उस दिन को सिर्फ मैंने आनंद के साथ मनाया। पर आज मैं प्रभु क्रिसमस का मतलब सच्चाई से सीखा हूं। आज मेरे जीवन को मैं तेरे को समर्पित करता हूं। आज अपने जीवन से मैं सिर्फ तेरी महिमा करना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह के लिए आज मैं निकल जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आज मैं दुनिया में जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आज सच्चाई से चलना चाहता हूं। आज ये प्रण करें इस क्रिसमस पे आप। प्रभु चाहता है आपको स्वर्ग राज्य देना। प्रभु चाहता है वो अनंत जीवन आपको देना। इसलिए आज प्रभु हमें सिखा रहा है। वो इतिहास हमने देखा उस नाम का। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को उस समय नहीं मनाया करते थे। बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन में आया और आज पूरी दुनिया हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस को मनाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप क्रिसमस ना मनाएं। आपको खुशी है, आपका उद्धारकर्ता जन्म लिया है, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस मनाएं। पर उसके पीछे जो एक मैसेज है कि आज हम क्या प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए तैयार है, उस मैसेज को ना भूलें। एक और आयत हम देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं यूहन्ना 3:16। यहां पर परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस जगत में भेजा उसने। लिखा है वचन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर परमेश्वर सदा के लिए हमारे साथ हो गया। और उसके बाद क्या बोला? बोला जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो उद्धार पालेगा उस विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर सदा के लिए उंडेल देगा। यह है सच्चा मैसेज प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। आज हम जाने उसका जन्म क्यों हुआ है। आज सिर्फ हम खुशी मना के उस दिन को भूल ना जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के नजदीक रहें और परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तू अपने पूरे प्राण, पूरे मन, पूरी आत्मा के साथ क्या कर? अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख। आज उसका जन्मदिन का आनंद मनाने की तो इच्छा है, पर अपने जीवन को जब हम देखते हैं, हमारे जीवन के चाल चलन से हमें लगता नहीं है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप प्रेम करते हो किसी से, उसके प्रेम को पाने के लिए आपके जीवन में सेक्रीफाइस, बलिदान आता है। क्या आज हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को बलिदान करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यह है सच्चा मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। यह है सच्चा मतलब प्रभु यीशु मसीह का दास बनने का। यह है सच्चा मतलब अपने आप को मसीह कहने का। क्या आज हम इस क्रिसमस पे प्रण नहीं ले सकते? क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने इस जीवन को नहीं दे सकते? जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, आज हमसे वो प्रश्न कर रहा है, क्या तू मेरे लिए आज तैयार है? क्या तू अपने जीवन की अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकता मेरे लिए? क्या तू मेरे लिए अपने आप को बदल नहीं सकता? परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, वो आत्मा हमें देता है और वो आत्मा हमें प्रेरित करता है बदलने के लिए। आज हम अपने आप से नहीं बदल पाते, पर परमेश्वर का वो आत्मा आपको बदलेगा। एक बार अंगीकार करें, एक बार मान ले कि हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं अपने जीवन को बदलना। मैं चाहता हूं असत्य से सत्य की ओर आना। मैं चाहता हूं अधर्म से धर्म की ओर आना। मैं चाहता हूं दुष्टता छोड़कर तेरे नाम की महिमा करना। प्रभु तू मेरी सहायता कर। आप जान लीजिए प्रभु का आत्मा आपको सहायता करेगा। एक और आयत निकालें आप, और वो है फिलिपियों 2:7। इसके अंदर क्या लिखा है? वरन आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यह है सर्विस। मेरा प्रभु आज हमारे लिए दास बनकर आ गया। आज वो चाहता है कि हम भी उसके रूप के अंदर, हम भी उसके स्वभाव के अंदर आ जाएं। आज हम हमारे जीवन से
मेरे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए तैयार हैं? मेरा प्रभु ने हमारी सेवा करी। मेरा प्रभु यीशु मसीह आया इस जगत के अंदर, लिखा है वचन के अंदर, वरन आपको ऐसा शून्य कर लिया। क्या करा उसने? एक मनुष्य का पैर धोया। परमेश्वर महान, उससे ऊपर कोई नहीं है, पर वो इतना शून्य बना, इतना दास बन के बताया उसने कि मैं तुम्हारा पैर भी धो सकता हूं। ये प्रेम था उसका। आज प्रभु चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। हम किसी भी अधर्मी से, किसी भी दुष्ट से, किसी भी व्यक्ति से घृणा ना करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका प्रेम का संदेश हम फैलाएं। बताएं कि जो प्रेम मैंने पाया, जो क्षमा मैंने पाई, जो दया मैंने पाई, वही दया, वही क्षमा, वही प्रेम मैं पूरे संसार से रखता हूं। आज जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे, मेरा प्रभु आनंदित होगा कि हां, मेरे पुत्र ने सच्चाई से मेरे नाम को अपनाया है। प्रभु का वचन कहता है, जो तुमसे प्रेम रखते हैं उससे तुम प्रेम रख के बहुत बड़ी बात नहीं करते, उनसे प्रेम रखो जो तुम्हें प्रेम नहीं करते। परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखा रहा है किस तरह से हम सच में मसीहत को जिए, किस तरह से इस बार का क्रिसमस हम मनाएं। बीते सालों के अंदर जैसा भी मनाएं भूल जाएं उसको, पर इस साल प्रण लें कि हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से हो। तेरे नाम को लेकर मैं संसार में एक जीवित गवाही बनकर जीने पाऊं। लोग कहने पाए कि सच में इसके अंदर ज्योति है, सच में सत्य पे चलता है, सच में अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करता है। ऐसा जीवन इस क्रिसमस पे आप जिए। अंत में चौथी बात अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर लिखा है होप एंड पीस, आशा और शांति। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार के ऊपर परमेश्वर की तरफ से एक शांति और आशा व्यक्त करती है। प्रभु चाहता है पूरे संसार के लिए एक शांति और एक आशा दे। समस्या आएंगी, संसार के अंदर आपके ऊपर सताव बढ़ेंगे, संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह और सत्य पे चलने वालों के ऊपर हमेशा संसार विरोध करेगा। परमेश्वर चाहता है उस समय हम इस बात पे विश्वास रखें कि मेरा प्रभु आशा और शांति हमें देता है। परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हमें बता रहा है उसके जन्म के दिन को हम किस तरह से मनाएं। आज एक मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो एक मसीह है, अपने जीवन से उस प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें और क्रिसमस के सही अर्थ को पहचान कर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रण लें कि हाँ प्रभु, अब से ये जीवन तेरा है, मैं अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित करता हूँ, मैं इस जीवन से तेरी महिमा करता हूँ। ऐसा जीवन आप जिए। आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है, आपसे आनंदित है, आपको आशीष देने के लिए तैयार है। वो आपको आशीष दे चुका है, बस हम उसको छोड़कर कई बार भाग जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी आशीषों से वंचित हों। प्रभु चाहता है हम अपनी आशीषों से आशीषित होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु एक अच्छे संदेश के लिए मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, हम एक क्रिसमस का दिन सिर्फ उल्लास, हर्ष, आनंद इसके अंदर ना बिताते हुए सच्चाई से आपके नाम की महिमा करें। सच्चाई से प्रण लें मेरे प्रभु कि हाँ मेरे प्रभु, आज तक ये जीवन मैंने मेरी इच्छाओं से जिया है, पर आज के बाद मैं तेरे नाम के लिए जीना चाहता हूँ मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें, आप बढ़ें मेरे प्रभु। आपका वचन लोगों के हृदयों के अंदर कार्य करे मेरे प्रभु। जिस तरह से पेंतीकोस्त के दिन मेरे प्रभु आत्मा उतरा मेरे प्रभु, 3000 लोग मेरे प्रभु एक साथ मसीह में आए मेरे प्रभु, सबने अपने गुनाहों का अंगीकार किया मेरे प्रभु और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया मेरे प्रभु। ऐसे ही मेरे प्रभु ये संदेश जब लोगों के कानों तक पहुंचता है मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करे, हृदय छिद जाए मेरे प्रभु। आपके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो मेरे प्रभु। आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मेरे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा सेवक आए मेरे प्रभु और आपके नाम की महिमा करते जाएं मेरे प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह के सच्चे नाम को लेकर दुनिया तक लेके जाएं मेरे प्रभु और बताएं मेरे प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा है, यीशु ही उद्धार करता है। उसके जन्म को हम आनंद के साथ इसीलिए मनाते हैं
क्योंकि हम उस दिन प्रण लेते हैं कि मेरे जीवन से मेरे प्रभु तेरी ही महिमा करूँगा। ऐसा प्रण मेरे प्रभु जो सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति ले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की बढ़ोतरी हो मेरे प्रभु, आपका राज्य बढ़ता जाए मेरे प्रभु। ये क्रिसमस का दिन मेरे प्रभु आपके लोगों के लिए एक उद्धार का दिन हो मेरे प्रभु। ये क्रिसमस का दिन मेरे प्रभु आपके लोगों के लिए मेरे प्रभु आशीष का दिन हो मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस संदेश के द्वारा कई लोगों के दिल में बोझ देना और मेरे प्रभु अपने जीवन को जो मसीह जीवन जी रहे हैं मेरे प्रभु, पर अभी तक आपके लिए हाथ नहीं बढ़ाया मेरे प्रभु, वह हाथ बढ़ाकर मेरे प्रभु अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें मेरे प्रभु आपके नाम के लिए मेरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु ये चैनल चल रहा है मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु श्रोता सुनते हैं मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई लियाकत नहीं मेरे प्रभु, सिर्फ आपकी दया और करुणा से मेरे प्रभु आपके वचनों को बोल पाता हूँ मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया यूं ही इस चैनल के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। आपकी दया से ही मेरे प्रभु यह चैनल बढ़ता जाए मेरे प्रभु। आपके नाम की महिमा करें मेरे प्रभु, और आपके नाम के लिए जितने भी लोग मेरे प्रभु सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना, हर एक के जीवन में मेरे प्रभु आशीष देना, और हर एक के जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं मेरे प्रभु, उन रुके हुए कार्यों को जो अच्छे कार्य हैं मेरे प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कहें मेरे प्रभु, जो धर्म के कार्य हैं मेरे प्रभु, उन हर एक कार्यों को मेरे प्रभु सफल करना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज के संदेश से आपने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि आपका जन्मदिन हम उत्साह के साथ मनाएं, साथ ही मेरे प्रभु निर्णय लें, प्रण लें कि हम आपके लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, हर एक मसीह आपके नाम की महिमा के लिए जीने वाला एक सच्चा मसीह ठहरे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच इन एडवांस। हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर इस क्रिसमस आप लोगों को इस्तेमाल करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए, आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को जीने पाएँ। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की।